हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। ठीक है, तो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लेंस से इंट्रोडक्शन लिया था कि लेंस होता क्या है। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, ठीक है, तो पहले उसको देख लें, फिर यहाँ पे आए तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि हम लोग वहाँ से क्या यूज़ करेंगे कि जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सभी मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। जैसे कि फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, और कितने फोकस होते हैं, कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, इन सभी चीज़ों का मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, फिर यहाँ पे आओ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, और अगर आप लोगों ने वहाँ वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं थोड़ा जल्दी से यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या क्या है वहाँ पे। तो मैंने आपको लेंस की डिफिनीशन वहाँ पे बताई थी। लेंस होता क्या है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या है वो, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेसेस आउट ऑफ विच वन इज स्फेरिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके पास दो सरफेसेस होंगे और उन दोनों में से कोई भी एक सरफेस उसका स्फीयर का पार्ट होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि हमारे जो सिलेबस में है वो लेंसेज बहुत ही थिन लेंसेज हैं। इवन अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दें तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेंस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि लेंस को, इन दोनों लेंसेज को पहचानते कैसे हैं, कि मतलब हमारे सिलेबस में दो लेंसेज हैं। ठीक है, दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसे कि मिरर्स में हम लोगों ने पढ़ा था एक बार इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर और दूसरी बार कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो उसी तरह से आज हम लोग पहले समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस और यहाँ पे लिखिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर नहीं, लेंस। ठीक है, आप पहले इसको पहचानने का तरीका देख लेते हैं। तो जो भी लेंस मिडिल में थिक हो, क्या होना चाहिए, मिडिल में थिक हो और एज पे क्या हो, थिन हो, ऐसे लेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, जो लेंस मिडिल में थिक हो और एज पे थिन हो, ऐसे लेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और जैसा कि हमने बताया था ये लेंस कैसा, इसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, कन्वर्ज करता है। अगर कोई भी रेज आएगी पैरेलल तो वो कहीं एक पॉइंट पे मीट करेगी, इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर है। अब आप लोगों को मैंने एक बात और बताई थी ठीक है, कि ये दोनों ही स्फेरिकल पार्ट किसी स्फीयर से लिए गए होंगे ना, ऐसा दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए, अगर हम लोग एज्यूम करें तो ये देखिए, ये स्फीयर इसका होगा और सिमिलरली ये वाला स्फीयर इसका होगा। ठीक है, अब अगर ये स्फीयर है तो इसके पास एक होगा सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया C1 सेंटर और ये हो गया C2। ये सब मैंने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है। ठीक है, तो इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे और दो फोकस भी होंगे। ठीक है, फोकस क्या होता था, RF इज इक्वल टू R/2 होता था। तो ये हो गया इसका फोकस F1 और ये हो गया F2 क्लियर है। अब ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते थे, ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता था जहां से अगर हम किसी रे को ले जाएं तो वो डेविएट नहीं होती थी। क्या मैंने बोला, एक बार रिपीट करिए, कि वो पॉइंट होता था लेंस के अंदर कि जिससे पास होने वाली रे मतलब डेविएट नहीं होती थी अपने पास से। लेकिन ऐसा आप लोगों को पता है कि रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट का पाथ डेविएशन होगा। मैंने बताया ना क्या, कि जब मीडियम चेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, डेविएशन होगा तो यहाँ पे समझिए, अगर ये हमारे पास लेंस है
और किसी रे को हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है, कि वो डेविएट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम लोग स्मॉल पार्ट इसका कंसीडर करें, स्मॉल पार्ट अगर कंसीडर करें, तो यहाँ पे भी डेविएशन हो रहा है, लेकिन जो डेविएशन हो रहा है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, कि इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेविएशन हो रहा है, ठीक है। ये रेज जो है वो शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि लेंस जो है वो बहुत थिन है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो अगर ये स्मॉल पार्ट है, हम लोग ने कट कर लिया इसको, ठीक है, अगर कोई रे आके इससे टकराएगी, देखिएगा ध्यान से, तो पहले अगर यहाँ पे देखिए ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास एयर, तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, जिस सरफेस से रे जा रही है उस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से जब डेंसर में जाएगी तो किधर जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। जाना तो इसको कुछ ऐसे था, लेकिन जाएगी इस तरह से, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब इस सरफेस, अब देखिए फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो मीडियम हो गए। अब कहां से रेस जा रही है, ग्लास टू एयर जा रही है। ग्लास से एयर जब जाएगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले फिर से हम लोगों को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ही रेस का अगर हम इसको भी आगे प्रोड्यूस करें, ये वाली रेस को इधर जाना चाहिए था और ये डेविएट होके इस पाथ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिखाई नहीं दिया कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा ना, कुछ तो शिफ्ट हुई ना रेज। ये देखिए इतना शिफ्ट हुआ एस, ये देखिए इतना शिफ्ट हुआ, और इसी शिफ्ट को एस जो लिखा है मैंने, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो ये रेज शिफ्ट हो गई, अपने पाथ से शिफ्ट हो गई, इस शिफ्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को मान लीजिए ये ओ पॉइंट होगा, यही हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, और इन दोनों सेंटर्स को जब हम लोग जोड़ देते हैं, इन दोनों सेंटर्स को जब हम लोग जोड़ देंगे तो यही होता है प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब F1 को डिफाइन करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई रे को हम लोग ले जाएं इस F1 पॉइंट से, अगर कोई रे को हम F1 पॉइंट से ले जाएं तो जब लेंस के पास पहुंचेगी, जब यहां से इमर्ज होगी, लेंस से पास करेगी, इमर्ज होगी, तो क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट से पास होगी उस प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको हम लोग फर्स्ट फोकस बोलेंगे। और सिमिलरली अगर कोई भी पैरेलल रे आती है, पैरेलल रे आती किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और लेंस से पास इमर्ज होने के बाद क्या होना चाहिए, इसको किसी एक कॉमन पॉइंट से जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा उससे पास करेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होगी। अब हम लोग अपने टॉपिक जो कि हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, ठीक है, लेंस में भी हम लोगों को कौन सा लेंस पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो कुछ नियम समझते हैं, जैसा कि हम लोगों ने मिरर्स में भी पढ़ा था। तो देखिए क्या है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया C1, ये हो गया F1, ठीक है, F2, और इसको 2F2 लिख देते हैं, ठीक है, या इसको भी 2F1 लिख देते हैं। 2F1 ही हुआ ना, क्योंकि मैंने पढ़ा है F इज इक्वल टू R/2, ठीक है, R/2, समझ में आ रही बात। तो R इज इक्वल टू 2F हो गया। तो यहां से अगर F1 की वैल्यू इतनी है इस ऑप्टिकल सेंटर से ही हम लोग सारी डिस्टेंस, तो इसी को बोलते हैं ना F1, फोकल लेंथ यही होती है इसकी, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, यहां से 2F1 हो गया, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर हम किसी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें तो वो क्या होगा, अनडेविएटेड पास हो जाएगी, मतलब कहीं भी वापस नहीं आएगी। तो देखिए पहला रूल ये हो गया, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रे
तो वो अनडेविएटेड पास होगी। ये हमारा पहला रूल कहता है, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है कि अगर ये हमारे पास लेंस है, ये लेंस है हमारे पास, और ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया 2f2, ये हो गया f2, और ये हो गया सिमिलरली f1, और ये हो गया 2f1, ठीक है। और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर फोकस से, अगर कोई भी रे अगर हम लोग फोकस से ले जाएं तो क्या लेंस से पास होने के बाद क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आई बात? अगर फोकस से हम लोग ले जाएंगे किसी भी रे को तो क्या होगी, मिरर लेंस से टकराने मतलब पास होने के बाद, इमर्ज होने के बाद वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये होता है सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल जस्ट इसी का उल्टा है, क्या कि अगर इसी में लिख दे, या तो चलिए आगे इसमें समझा देते हैं, या तो इसमें लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और नेक्स्ट रूल इसी का जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई पैरेलल रे होगी, अगर कोई पैरेलल रे होगी तो वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और हाँ, एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस रे डायग्राम में एरो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया कि इस रे डायग्राम में एरो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एरो नहीं बनाया तो आपका डायग्राम, रे डायग्राम गलत है, गलत है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये हो गए हमारे रूल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज कहाँ बनेगी और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। अब इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट रूल को आप लोग नोट कर लिए हो तो ठीक है, वरना वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में देखा था कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते थे और उसका इमेज देखते थे, और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी, क्या क्या उस नेचर, उसका नेचर कैसा होगा, वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, साइज क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हेडिंग लगाइए केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, एट इन्फिनिटी पे चेक कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को ही हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर रख दिया, इसलिए ऑब्जेक्ट एज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम में ये हो गया हमारे पास लेंस, ठीक है, लेंस हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया 2f1, ये हो गया सिमिलरली f1, ये हो गया f2, और ये हो गया 2f2। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज, इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। मैंने कई बार बताया इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो ये देखिए मैं ले गया पैरेलल रेज। और मैंने आपसे एक बात और बता रखी है कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए, किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए होती हैं। कितनी रेज, 2 रेज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनी, कहाँ बनी, सेकंड फोकस पे बनी, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लगाइए CHARACT, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो पहला हम लोग लिखते हैं कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड
एट F2। F2 मतलब सेकेंड फोकस पे बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ सेकेंड फोकस की तरफ से रेज आती तो फर्स्ट फोकस पे इमेज बनती, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोगों को बताना पड़ेगा कि ये रियल इमेज है या तो वर्चुअल इमेज है। तो मैंने आपको इसका पहचान बताया था कि अगर रेज रियली मीट करती हैं तो वो इमेज होगी कैसी, वो होगी रियल इमेज। और रियल इमेज कैसे हमें पता करेंगे कि रियल रेज मीट कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग वर्चुअल रेज को मीट करवाते हैं तो वहां पे डैश डैश लाइन से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैंने ऐसा किया नहीं। इसका मतलब यहाँ पे रेज रियली मीट करती है, ठीक है। तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्लियर है इतनी बात, रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज के बाद अब बात करते हैं हम लोग कि इन्वर्टेड होगी या इरेक्टेड होगी। अगर इन्वर्टेड इरेक्टेड आपको नहीं समझ में आता तो वो भी एक बार कंफर्म कर देते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्टेड। और अगर नीचे बन रही तो इसको बोलते हैं इनवर्टेड, ठीक है। तो यहां पे मैं आपसे बता दूं कि ये इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड इमेज होगी। ये बात आपको आगे क्लियर हो जाएगी कि ये इमेज इन्वर्टेड क्यों है, ठीक है। तो पहले आप लोग बस को नोट में लगा लीजिए आप लोग कि ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि इन्वर्टेड इमेज क्यों है इसकी, ठीक है। अब साइज की बात करते हैं तो साइज तो हाईली डिमिनिश्ड होगी। कितनी, हाईली डिमिनिश्ड। मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब क्या है कि एक पॉइंट भी रख दें तो इस तरह बहुत ही छोटी इमेज बनेगी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यम का पता होगा आप लोगों को, HI/HO। What is HI? HI is height of image upon height of object. What is height of image? हाइट ऑफ इमेज तो मैंने एकदम पॉइंट साइज रखा है, ठीक है। और पॉइंट साइज के साथ मैंने इन्वर्टेड लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इन्वर्टेड लिखा हुआ है। और मैंने आपसे बताया है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजरमेंट करते हैं हम लोग उसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो इसलिए जो HI की वैल्यू होगी वो माइनस आएगी और HO की वैल्यू प्लस आएगी। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या मैंने बताया कि माइनस प्लस तो माइनस ही होगा ना, तो मैग्निफिकेशन इसका निगेटिव ही आएगा। अगर मॉड यम की बात करें, मॉड ऑफ यम का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो वो बहुत ही छोटी होगी 1 से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। नेक्स्ट केस पे चले, नेक्स्ट केस पे चले, चलिए ठीक है, इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1 पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को और इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखना पड़ेगा अब हम लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लेंस, ठीक है। ये हो गया 2F1, ये हो गया F1 और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखेंगे तो देखिए कैसे इमेज बनेगी। ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से एक रे मैं ले चलता हूं पैरेलली, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेस आप लोगों को पता होगा कि फोकस से पास करेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरी रे हम ले चलते हैं, कहां से, दूसरी रे ले चलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, ठीक है।
तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे देखिए कहां पे मीट कर रही है, समझ में आ रही बात? बिटवीन, रुक जाइए भैया, फिगर गलत बन गया है, जस्ट वेट अ मिनट। रेस को अब यहाँ पे आप लोग स्केल पेंसिल का यूज करिएगा तो ज्यादा ही अच्छे से इमेज बनेगी, क्योंकि देखिए मार्कर बोर्ड पे तो एकदम सही फिगर बनना पॉसिबल नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि एकदम सही, लेकिन आप लोग स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और मेजरमेंट सही लेंगे तो इमेज आप लोगों को सही मिलेगी, ठीक है। तो इसकी इमेज जो बनती है वो बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में मिलेगी, ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। अब देखिए ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे रेस जो है वो रियली मीट कर रही हैं, इसलिए कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि ये इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड तो दिख ही रही है आप लोगों को। और अगर एक बात और आप लोगों को बता दें कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज जब भी बनेगी वो हमेशा ही इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होगा, ऐसा हमने आपको बता रखा था, ठीक है। रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब एक बात और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे अगर साइज की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसकी, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन तो अब भी निगेटिव होगा, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मॉड एम की बात करें तो मॉड एम अब भी कितना होगा, लेस देन होगा, कितना, 1 से लेस होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन अब भी निगेटिव आएगा और मॉड एम की वैल्यू अब भी निगेटिव, लेस देन 1 होगी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट केस अब हम लोग समझते हैं, नोट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को और पास ले चलते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं हम लोग, 2F1 पे ही रख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, एट 2F1 पे ही रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया, यहाँ पे हो गया 2F1, ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया, फर्स्ट फोकस पे, सॉरी फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। यहाँ से एक रे ले गए पैरेलल जाने वाली रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेस कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ये हो गया फोकस हमारा। अब देखिए अब दूसरी रे हम ले जाते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेस अनडेविएटेड कहाँ से, ये इमेज बनेगी आपकी जस्ट एट अ सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग सेंटर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे या 2F1 पे रखेंगे तो इमेज बनेगी 2F2 पे बनेगी, इमेज कहां बनेगी, 2F2 पे बनेगी, और सेम इन साइज बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2 पे बनेगी। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ये रेज जो है वो रियली मीट कर रही है, इसलिए रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसलिए इन्वर्टेड इमेज है। और अगर साइज की बात करते हैं तो सेम साइज की बनेगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह ही होगा। और मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन इसका भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर मॉड एम की बात करें, मॉड एम की बात करें तो इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे बनेगी, अगर 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी, और अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो सेकेंड फोकस पे बनेगी, ठीक है।
अब हम लोग और पास में चलते हैं इसके, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को अब हम लोग रख देते हैं बिटवीन, यहां पे लिखिए बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं, ठीक है। कुछ चीजें सेम होंगी, देखिए मैं भी उसको इरेज नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को लगभग याद हो जाएंगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखते हैं, 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं। तो देखिए कहां पे इमेज बनेगी, अभी आपको लास्ट में हम एक तरीका बता देंगे कि इमेज कैसे मूव कर रही है। मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं तो इमेज दूर चली जा रही है, ऑब्जेक्ट को मैं पास में ला रहा हूं तो इमेज कहां चली जा रही है, दूर चली जा रही है, ठीक है। सेम वही चीजें हो रही हैं, बस केवल आप लोग थोड़ा ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो देखिए 2F1 हो गया ये, और ये हो गया F1 हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2, ठीक है। अब मैं जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन रख दूंगा किसके, 2F1 और F1 के बीच में, तो देखिए इमेज किस तरह से बनेगी। इमेज एक पैरेलल रे चाहिए होती है, पैरेलल रे कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड रे को अब हम लोग कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जब हम लोग पास करवाएंगे तो ये रे जाके कुछ बिटवीन सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहां पे, इनफिनिटी के बीच में इमेज बनेगी। समझ में आ रही बात। लेकिन ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि देखिए जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखा, तो फोकस पे पॉइंट साइज की इमेज बनी, ठीक है। अब उसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा तो थोड़ी सी ऑब्जेक्ट के साइज की नहीं हुई, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज थी, डिमिनिश्ड इमेज थी, ठीक है। और जब 2F1 पे रखा तो सेम हो गई ना, बराबर साइज की हो गई। अब जब बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो अब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, यानी मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, अब कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहां पे बनेगी, फॉर्म्ड बिटवीन लिख दीजिए ना, बिटवीन, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन 2F2 एंड इनफिनिटी पे, बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। और ये कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये मैंने इसलिए लिख रखा है, ठीक है। जब तक इमेज रियल होगी तब तक वो इन्वर्टेड होगी। अब बात करते हैं हम लोग साइज की। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन अब भी निगेटिव आएगा, लेकिन मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। क्योंकि देखिए अब इमेज से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेम साइज तो मिल गया हमें F2 पे, 2F1 और F2 पे, ठीक है, सेम साइज की इमेज मिल गई। अब जब इससे बड़ा हो गया तो यहाँ पे हाइट ऑफ जो इमेज है वो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की जो बात आएगी वो मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट केस, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, बिटवीन 2F1 एंड F2 तो हो गया। अब हम लोग फर्स्ट फोकस पे रखते हैं, फर्स्ट फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब इमेज तो हर बार मैग्नीफाइड ही बनेगी, ठीक है। बिटवीन नहीं, 8F1 पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 8F1। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रख दिया, 8F1 पे रख दिया। समझ में आ रही बात। और जब ऑब्जेक्ट को F1 पे रखेंगे तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट फोकस, F1 का मतलब, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास 2F1, ये हो गया F1। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर एंड ये हो गया F2 एंड दिस वन इज 2F2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को ही मैंने रख दिया कहां पे, F1 पे ही रख दिया, ठीक है। तो F1 से एक मैं ले जाता हूं पैरेलल रे,
पैरेलल रे कैसी पास होगी, ये पास होगी फोकस से पास होगी, ठीक है, फोकस से पास होगी। अब सेकेंड रे ले जाते हैं हम कहाँ पे, सेकेंड रे ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों रेज हैं वो आपस में पैरेलल हैं, आपस पे कैसी हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करेंगी, वो मीट करेंगी इन्फिनिटी पे, इसलिए इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे बनेगी। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेज जो है वो रियली मीट कर रही है, इसलिए रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी। और मैग्निफिकेशन तो अब भी निगेटिव होगा और मॉड एम की वैल्यू तो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग को एक केस और पढ़ना है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे। और यही कॉन्सेप्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप का, और यही चीज हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद वाले केस को, ठीक है, यही हम लोग यूज करेंगे किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो नोट कर लिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड और नेगेटिव मैग्निफिकेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब लास्ट केस हम लोग बस केवल पढ़ते हैं जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, बिटवीन एफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखते हैं। अब देखते हैं कि इमेज कैसी बनेगी, इस बार सारी कहानी चेंज हो जाएगी। इस बार सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास है लेंस, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया 2F1, नाउ नेक्स्ट इज F1, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 एंड दिस वन इज व्हाट, 2F2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड O रखना है, मैं यहां पे इसको रख देता हूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगी, दो रेज, ठीक है। पहली रे मैं ले जाता हूं पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाता हूं, तो वो रे कहां से पास होगी, F1 F2 से पास कर जाएगी, ठीक है, F2 से पास हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी रे हम कहां से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज ये देखिए आप लोग। अब आप लोगों को थोड़ी सी पहचान होगी, ऐसा मैंने कुछ कॉनकेव मिरर के केस में भी पढ़ा था, याद करिए, पढ़ा था मैंने, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन F और पोल के बीच में रखते थे, तो वहां पे ऐसी कुछ इमेज दिख रही थी हम लोगों को कि वहां पे जो रेज थी वो डाइवर्जिंग नेचर थी, और डाइवर्जिंग रेज कभी मीट नहीं करती, मैंने ऐसा वहां पे बताया था। डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट्स, मतलब कभी नहीं मीट करेंगी, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे ये ट्रेवल करेंगी उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और रेज मीट ही नहीं करेंगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बन ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हमको ये दोनों ही रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखिए शायद कहीं इमेज मिल जाए, देख रहे हैं, यहां पे इसकी इमेज मिली, ठीक है। ये रेस तो समय के साथ इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, समय के साथ इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ये कहीं मीट ही नहीं करेंगी, और जब मीट नहीं करेंगी तो इमेज बने मिलेगी नहीं। लेकिन इमेज बनानी है हमको, तो ये देखिए इसकी इमेज कहां पे बनी, इसके जस्ट पीछे बनी, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक लीजिए, इमेज इज फॉर्म्ड एट, फॉर्म्ड कहां पे बनेगी, फॉर्म्ड एट, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। Image is formed at the same side of, image is formed at the same
साइड ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस के जिधर लेंस को, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हो, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये रियल इमेज है या तो वर्चुअल इमेज है। तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे डैश डैश लाइन मैंने बनाया, इसका मतलब ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, यानी रेज जो है वो अपीयर्स टू मीट है, ना कि रियली रेज तो दूर चली जा रही, डाइवर्जिंग नेचर की है। तो यहाँ पे रेज अपीयर्स टू मीट है, इसलिए ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज इरेक्टेड होती है, इरेक्टेड इमेज होगी। दिख रहा होगा आप लोगों को, इरेक्टेड मैंने क्यों बोला कि ये देखिए ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा हुआ, इसलिए ये इरेक्टेड इमेज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी साइज की बात करें तो साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी अब भी हाईली मैग्नीफाइड ही होगी, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड होगा। और इस बार मैग्निफिकेशन जो आएगा, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। देख लीजिए आप लोग कि ये जो है इमेज भी ऊपर ही रखी हुई है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही रखा हुआ है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, HI/HO दोनों पॉजिटिव हैं, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और मॉड m की बात करें, मॉड ऑफ m तो भी ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे केस डिस्कस हो गए। अब ओवरऑल हम लोग कंक्लूजन समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा था, इन सभी इमेजेस को हम लोग कैसे कैसे ऑब्जेक्ट को पास में ला रहे थे, तो ओवरऑल इमेज किधर शिफ्ट कर रही थी, ठीक है। इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि मेरी इमेज गलत नहीं हो रही, ठीक है। समझ में आ रही बात, इतनी बातें क्लियर है, बिल्कुल। तो देखिए अगर हम लोग जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक लेंस हमने लिया, ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया 2f1, और ये हो गया f1, और ये हो गया f2, सिमिलरली ये हो गया 2f2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखूंगा और यहाँ पे रखूंगा इमेज की पोजीशन, ठीक है। जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता था तो पहली इमेज कुछ इस तरह की यहाँ पे बनती थी, पॉइंट साइज इमेज बनती थी, पॉइंट साइज, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को कुछ बिटवीन इन्फिनिटी और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाता हूं, तो इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज बनती है बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बनती है। अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f1 पर ही रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को जब 2f1 पे रखते हैं तो सेम साइज की इमेज बनती है अनदर पॉइंट पे, कैसी, इन्वर्टेड इमेज बनती है, और रियल इमेज बनती है एट 2f2 पे बनती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग और पास में लाते हैं 2f1 और f1 के बीच में, तो इमेज हमारी बन जाती है कहां पे, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के आगे बनती है, ठीक है। और जब f1 पे हम लोग रखते हैं तो f1 पे इमेज चली जाती है इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे इमेज बन जाती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब जब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस पे रखते हैं तो ये देखिए हमको कुछ इधर ही इन्वर्टेड इमेज, इरेक्टेड इमेज मिलती है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज की साइज भी बढ़ रही है और इमेज लेंस से दूर जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट को हम पास में लाएंगे तो इमेज लेंस से दूर जाएगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, यानी फोकस पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके बाद अगर आगे बढ़ाएंगे लेंस के पास तो इरेक्टेड इमेज मिलेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को सब समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और
आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।